हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं लेकर आती रहती हूं आप सभी के लिए लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है चिंतन का महत्व। फ्रेंड्स, चिंतन, ध्यान हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन पर निर्भर करता है समस्याओं का समाधान, निर्णय लेना, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट और सृजनात्मकता। ये सारी चीज़ें चिंतन पर ही निर्भर करती हैं। चिंतन का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। चिंतन हमें अपने विचारों को एक सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है और एक बेटर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। ये हमें हमारे अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करने और हमारे गोल्स को अचीव करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर हम कहें कि चिंतन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये कहीं भी गलत हम इसे नहीं ठहरा सकते। ये एक सूटेबल टाइटल है कि चिंतन का महत्व क्या है। तो चिंतन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य का जीवन है, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कई बार हम जिंदगी को सफ़र भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाकई हम सभी को पता ही नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, यहाँ तक कि आने वाले हर एक क्षण, हर एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो जो मनुष्य का जीवन है वो एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, और इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं कि चिंतन मनुष्य की सबसे बड़ी पावर है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता। इसी एक सेंटेंस में चिंतन की जो ज़रूरत है वो छिपी हुई है कि चिंतन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ में अपने वैल्यूज़ को और अपने बिहेवियर को, क्वेश्चंस की जो कसौटी होती है उस पर नहीं कसते, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते के जैसे हैं। जो हमारी क्रियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा है और जो हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन है, उसकी जो कसौटी है, जो विचारों को जीवित रखती है, जब तक हम उस पर अपने आप को नहीं परखते तब तक हमारा जीवन जीने योग्य नहीं है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में भले ही महान दार्शनिक सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया हो, लेकिन उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया है। एक अन्य दार्शनिक है डेस्कार्ट, उन्होंने कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। उनका जो ये सेंटेंस था, इन्होंने भी चिंतन का जो अस्तित्व है उसको एक मूल आधार दे दिया, एक इम्पॉर्टेंट बेस दे दिया। वाकई जो ह्यूमन है उसकी जो पहचान है उसके धन, पद या वंश में नहीं है, बल्कि उसके सोचने की क्षमता में है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा सोच सकता है, इसके विचार किस तरह के। कई बार लोग कह देते हैं कि इनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन इनको तमीज़ नहीं है। वो वाकई जो तमीज़ होती है वो विचारों से आती है। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वो केवल और केवल एक जैविक जीव रह जाएगा। चिंतन न केवल मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य को एक अलग पहचान देता है, बल्कि उसकी चेतना का विस्तार भी करता है। जरा सोच कर देखिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या नए नए डेवलपमेंट आज हो पाते? कला और फिलॉसफी और साइंस का उद्भव होता। डेस्कार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपनी आत्मा को खोजा। यदि विरोध का ये झोंका ना आया होता, तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाता। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वो मानते थे कि किसी विचार की कसौटी ये होनी चाहिए कि वो निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, बल्कि चिंतन में परिवर्तनकारी शक्तियां होनी चाहिए, और यही परिवर्तनकारी शक्तियों का समावेश ही हमारे चिंतन को सार्थक बनाता है। यानी कि चिंतन हो, लेकिन ऐसा हो कि उससे कुछ चेंज आ सके। जरूरी नहीं है कि आप पूरे समाज को बदलिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए। जब आप स्वयं बदलेंगे तो आपको अपने आप की सोसाइटी को जो देखने का नज़रिया होगा वो अपने ऑटोमेटिकली बदला हुआ होगा, और आप लोगों को एज इट इज़ देख पाएंगे जैसे कि वो होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले चिंतन करना। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि हमारी लाइफ में चिंतन का कितना ज़्यादा महत्व है और वो क्यों है, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है, वो एक सफ़र की तरह है। वो कितना भी व्यस्त है, त्रस्त है, लेकिन हमेशा ज़बरदस्त है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को एक बेटर तरीके से जिए, चिंतनशील बने और एक बेहतरीन मनुष्य बनकर अपना एक आदर्श इस दुनिया में छोड़कर जाए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.